आलोक रंजन का सवाल है और ये पूछ रहे हैं एनबीसीसी के शेयर के बारे में, और 1000 शेयर 78 के भाव पे हैं, 2-3 साल तक रखने की सोच रहे हैं। एनबीसीसी सरकारी क्षेत्र की कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो कैसा चल रहा है इनका कामकाज और आगे 2-3 साल में कैसा रह सकता है? ठीक है। एनबीसीसी 25 30 2-3 साल के हिसाब से आपको देखना है। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि बहुत सारा वैल्यूएशन ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है। तो ग्रोथ रेट क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे? ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस बारी तो 19% का वाई ग्रोथ रेट देखने को मिला है, विच इज़ डिसेंट जंप। खैर मार्जिन का तो इसमें कम ही रहेगा। इंफ्रा अगर इनकम भी नॉर्मल है, प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी ठीक ठाक ही आ गई है। देखिए ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन तो काफ़ी चीज़ों को फैक्टर कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी 45 टाइम्स पे ये चल रहा है, 46 टाइम पे। और मान लीजिए अब 15-20% का भी अगर ग्रोथ क्वार्टरली ले लेते हैं और ईयरली ग्रोथ रेट भी अगर 15-20% के रेंज का ही है, तो इतने में कोई बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी नहीं दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट इसका सारा प्राइस में लग रहा है। 2-3 साल के हिसाब से आपको तकलीफ क्यों नहीं होगी, बिकॉज अगर निफ्टी का हाई बनता है ना, तो चाहे जो भी स्टॉक हो, फॉर सम रीजन सब में टेलविंड तो आता ही आता है। तो उसके हिसाब से 2-3 साल में तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा पैसा इस लेवल से बनता हुआ तो नहीं हो लगना चाहिए। मोस्टली मुझे ये लगता है कि 9500 और फिर ऊपर में आप यहाँ से समझ लें कि 130-35 ये रेंज में काफ़ी समय तक रहना चाहिए। ओके, अगर निफ्टी का फिर से अच्छा खासा हाई अगर जनवरी में निकलता है, नया बनता है, तो सब कंपनी को मिलेगा टेलविंड। उस केस में ये आप 130-35, उसके बाद फिर देखना होगा क्या करना है, बिकॉज वैल्यूएशंस तो खिंचते जा रहे हैं इसके बहुत ज़्यादा। जी। अच्छा, इन्होंने लिया है 78 पे। 78 का मतलब हो गया कि इन्होंने जो इस साल अप्रैल के आसपास या मार्च के आसपास जो बॉटम बन रहा था उस समय शायद लिया हो। तो वहाँ से एक अच्छी चाल मिल गई है, उसके बाद इन्होंने कंसोलिडेशन भी देख लिया है। तो धैर्य भी है, 2-3 साल का समय भी लेके चल रहे हैं। क्या ये कोई ऐसा लेवल चुन सकते हैं जहाँ के नीचे अब अगर जाए तो मतलब कम से कम हाथ में आया हुआ पैसा ना निकले, उसका ख्याल रख लें? बहुत क्लैरिटी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर कुछ समझ में आ जाए तो बताने के लिए। इन्होंने 78 पे लिया। एक काम जरूर कीजिएगा, 95 के नीचे तो इसको नहीं जाना चाहिए। अभी है आपका 112। 30। तो हाँ, तो 10-12% का तो रिस्क किसी में भी 10-12% का रिस्क रहता है। 95 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, अभी के डेटा में यही है। लेकिन गलती से अगर 90 के नीचे गया तो आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए, ऐसा देख के तो लगता है। उसके पहले उतनी तकलीफ तो नहीं है, बिकॉज जो भी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही वो डेटा बहुत क्लीन नहीं है। बट जी। जितनी चीज़ें भी लेके जा रहा हूँ 90-95 के रेंज तक सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। 113 से अगर 95 में पहुंचे रफली 20 रुपये, तो 2113 ये करेक्शन हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 20%। तो 20% अगर करेक्शन हो गया तो करीब ये भी हो जाएगा 35 पी के तरफ, रफली 35 पी, और उसमें 1 साल 2 साल का और ऐड कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि 90-95 पे इसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है विद दी गिवन 15-20% का ग्रोथ। तो आप प्राइस वॉल्यूम भी देख लीजिए और फंडामेंटली भी देख लीजिए। 90-95 पे पॉइंट यही है कि वहाँ पे सब ठीक रहना चाहिए, तो रिस्क बहुत बड़ा नहीं है, अपसाइड ओपन रखना होगा। जी। यहाँ पे सुमेश एक साइकोलॉजी वाला सवाल पूछूंगा, निवेश की साइकोलॉजी का। 78 पे आपने लिया, 113 अभी चल रहा है, ठीक ठाक एक फायदा है। 90-95 के आसपास अगर दिखेगा जहाँ पर रिस्क मैनेज करने की एक मतलब ज़रूरत महसूस होगी,
वहाँ पे वापस नज़र जाएगा कि अरे ये शेयर कहाँ तक गया था, तो ये शेयर चला गया था मेरे खरीदने के बाद 130 तक। तो वो 130 वाला जो आंकड़ा है ना, वो पकड़ के रखता है। वो आपको 90 पर भी निकलने नहीं देता है। मतलब एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, इसी तरह की चीज़ें दूसरे शेयरों में भी होती हैं। इसको बहुत तरीके से देखना पड़ेगा। ऐसा है कि इसका करीब-करीब 97 के आसपास का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था, 97, ठीक है? तो 97 के आसपास का हाई, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था, और उसके बाद भी कंपनी का ग्रोथ खराब है ऐसा तो नहीं है, लेकिन ग्रोथ के अगेंस्ट वैल्यूएशन खराब है ऐसा ज़रूर है। तो अगर ग्रोथ खराब हो जाता और वैल्यूएशन भी खराब हो जाता, तब तो फिर बात कर सकते थे कि दूसरे साइकिल का वेट नहीं करना चाहिए। मैं थियरी समझा रहा हूँ। लेकिन इसमें ऑल टाइम मल्टी मल्टी ईयर का हाई निकला हुआ है, कितने साल का है? बहुत मल्टी, मतलब 1, 3, 6, 8, 8 साल का। तो 8 साल का हाई निकला हुआ है, तो उसको ट्रस्ट तो करना चाहिए, मुझे लगता है। अब ट्रस्ट करने का ऐसा नहीं कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट को आपको इसका परफॉर्मेंस मेज़र करते रहना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी 20% का ग्रोथ दे रही है ना, और अगर 25-30 टाइम का वैल्यूएशन भी माँग रही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 15-20% का ग्रोथ दे रही है, प्रॉब्लम क्या है? वैल्यूएशन में है। तो वैल्यूएशन कितना करेक्ट हो सकता है? 20% तक करेक्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड 15-20% का ग्रोथ मेंटेन्ड रहे। तो वही सब फैक्टरिंग करके देख रहा हूँ और हर तरफ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका एक नया साइकिल होना नहीं चाहिए। इट टेक्स टाइम, बिकॉज़ बहुत वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है। तो एक 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, मुझे नहीं पता, बिकॉज़ 8 साल का कंसोलिडेशन निकला है, तो फिर क्या और 5 साल जाएगा कि 1 साल जाएगा, कौन कह सकता है। बट थियोरेटिकली जी, इवैल्यूएट किया जाए, तो साइकिल होने चाहिए, और निफ्टी का ही साइकिल बचा हुआ है। तो हर तरफ से है ऐसा चीज़, तो इसमें होता क्या है, वैल्यूएशन यही होगा कि हमको अपना लोअर साइड प्रोटेक्ट करके इसको राइड करना चाहिए। ट्रेडिंग का तरीका ये होता था कि बाहर निकल जाइए, 130, 32, 35 के ऊपर क्लोज़ हो तो रिज़्यूम कर लीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट का तरीका ये कहता है कि किसी भी तरह से ये कोई बुराई तो अभी तक नहीं दिख रही है, और जितनी धुनाई होनी थी वो 140 से लेके 70 तक धुनाई भी हो गई है। तो सब कुछ प्लेस में दिख रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट, जी, मुझे तो लग रहा है कि फंडामेंटली ही बेटर रहेगा। इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखिए, और जी। 90 के नीचे तो मैं भी बोलूँगा कि कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, उसके पहले तो ठीक-ठाक रहेगा।